हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ कॉर्पोरेट मज़दूर, मेरा नाम है नेहा। तो चलिए बताती हूँ आखिर कैसा होता है कॉर्पोरेट मज़दूर का दिन। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें कॉर्पोरेट वाली को। तो गाइस, आज था मंडे। संडे को वर्किंग होने के बाद भी मेरा मंडे इतना हेक्टिक क्यों होता है मुझे तो नहीं पता। चलिए दिखाते हैं इस ब्लॉग में। सुबह सुबह उठी, लाइट तो था नहीं, सब्जी वगैरह कट कर ली थी मैंने। सोचा आज चावल बनाती हूँ। तो चावल बनाने के लिए मैंने इसको गैस पे ही रख दिया। गैस पे बन चुका था। फिर ये टिफ़िन वगैरह पैक किया मैंने अपना। टिफ़िन पैक करने के बाद कपड़े वगैरह आयरन करने थे, कपड़े आयरन किए मैंने। उसके बाद वॉशरूम आई, नहाई धोई, नहा धो के फिर निकली मज़दूरी के लिए, अपने रेडी हुई। फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाया, बोरिया बिस्तर उठा के निकली अपनी मज़दूरी की तरफ। उसके बाद फाइनली मज़दूरी पे पहुंच चुकी थी। फिर इस मज़दूर ने अपनी हाज़िरी लगाई और अपना कार्यस्थल पे बैग वगैरह रखा। एक बैग उठा के वॉशरूम आ गई, क्योंकि इतनी गर्मी है, मैं घर से मेकअप थोप के नहीं आ रही हूँ, तो सोचा ऑफिस में ही थोप लूँगी। फिर मेकअप वगैरह थोपा, उसके बाद अपने कार्यस्थल पे आके बैठे, अपना कार्य स्टार्ट किया। फिर याद आया कि दूध भी ऑर्डर करना है। फटाफट दूध कॉफ़ी जो भी मंगानी थी वो ऑर्डर किया। ऑर्डर आ चुका था, फिर पेमेंट किया मैंने। और तभी ज्वाइनिंग के लिए एक कैंडिडेट आ चुके थे, तो उनका ज्वाइनिंग लॉग वगैरह फिल कराया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी पूरी की। और ये सब करते करते थोड़ा भूख लग गया, तो स्पॉट्स ले आई थी मैंने, वो खाया। खाने के बाद फिर थोड़ा काम वगैरह निपटाई और ऐसे ही काम ख़त्म हुआ। उसके बाद लंच हो चुका था। फिर सब सिस्टम वगैरह बंद करके झोला उठा के लंच पे आ गई। लंच पे आया तो यहाँ कुछ सीनियर थे और हमारे कुछ कलीग्स थे, उनके साथ लंच किया। फिर लंच के बाद नीचे गए हम। नीचे बैठ के थोड़ा बहुत पंचायत हुआ, सोचा आइसक्रीम खाऊं, मगर आज तो आइसक्रीम भी नहीं लगी थी। फिर वापस ऊपर आ गए और ऊपर आते ही मैम ने कहा कि नहीं, ये कुरियर कराना है, इसको कुरियर करा दो। फिर मैंने एनवलप निकाले, फटाफट उस पर एड्रेस वगैरह लिखा, कुरियर वाले भैया को फ़ोन किया। फिर वो आए, कुछ टाइम बाद वो लेके गए। फिर काम पे बैठी, काम वगैरह निपटाया, ये सब काम ख़त्म किया। उसके बाद भैया कॉफ़ी ला के दिए शाम की कॉफ़ी पी। फिर मैम ने फ़ोन करके बुलाया, नेहा ब्रोशर और कैरी बैग्स कुछ काउंट करवा दो। काउंट करवाने कितने हैं कितने नहीं, मतलब ऑफिस वालों को बैठा नहीं देखा जाता, कुछ ना कुछ करो। फिर मैंने भैया को बुलाया, काउंट करवाएं। ब्रोशर इधर काउंट हो चुके थे, फिर इधर कैरी बैग्स काउंट करवाएं सारे, कितने हैं कितने नहीं हैं। इधर कैरी बैग भैया ने काउंट किया। उसके बाद ये काम ख़त्म हुआ काउंटिंग का। बताया मैम को इतने ब्रोशर हैं, इतने कैरी बैग्स हैं, ये सब किया। फिर कीज़ रखे और तब तक सर आके बोले कि मुझे अनबोर्डिंग फॉर्म चाहिए, वो दे दो। उनको फॉर्म दिया। उसके बाद फिर से मैम का फ़ोन आया, जैसे बैठा, यार नेहा 125 और 150 ऐसे कैरी बैग भिजवाने हैं, फिर से काउंट करवा के उतने उतने भिजवा दो। मतलब मेरा तो ठीक था, लेकिन भैया लोग का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर दोबारा बुलाया, कैरी बैग्स ब्रोशर ये सब काउंट करवाया। उसके बाद भैया ले जाके नीचे कार में रखे। अब ये सब कर के तो काफ़ी टाइम हो चुका था, 1 घंटे बचे थे, मगर मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा चलती हूँ नीचे से कुछ लेके आती हूँ। फिर फटाफट नीचे आई, उसके बाद फटाफट भेल लिया। उसके बाद इतनी भूख लगी थी कि एक लंच मतलब लिफ्ट में ही निपटा दिया मैंने। ऊपर आया, फिर खाया। ऐसे ही दिन ख़त्म हुआ आज का मेरा। मुँह उठा के पंच आउट की और ऑटो लिया, वापस को घर की तरफ आई। और आते ही थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा आज तो मंडे था, तो मंडे मार्केट था। मैंने कहा चलती हूँ, देखती हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा तो ले लूँगी। थोड़ा बहुत मार्केट घूमी, फिर मन नहीं हुआ कि अंदर तक जाऊँ, तो मैंने कहा चलो सब्जी ले लेती हूँ बस। हूँ तो कॉर्पोरेट मज़दूर, लेकिन एज अ हाउस वाइफ वाली फीलिंग आ गई है मुझे। बस अब जब भी दिखती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें लेती हूँ। रूम पे आई, फिर बैग वगैरह रखा, ड्रेस वगैरह चेंज किया। अब ड्रेस चेंज करने के बाद फिर मेरा मन हुआ कि यार बस आलू प्याज लाई हूँ, बाकी की सब्जियाँ लेनी है, तो बाकी की सब्जी लेने मार्केट आई। सब्जी ली, थोड़ा स्नैक्स लिया और फिर गन्ने का जूस पीने का मन था तो वो भी पैक करा लिया। टमाटर वगैरह मिर्च वगैरह लेना था, वो लेके गन्ने का जूस और नमकीन वगैरह लेके रूम पे आई। फिर बैठ के मस्त एंजॉय किया अपना स्नैक्स और गन्ने का जूस। उसके बाद आज मेरा मन था कि मैं दाल पिट्टी बनाऊँ, तो फटाफट दाल फ्राई के लिए मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए थे, दाल वगैरह धुल के गैस पे रख दिया था। और इधर मेरी दाल अभी बनी रही थी कि तब तक लाइट ने फिर से मेरे को धोखा दे दिया। सुबह भी देता है, अब तो शाम में भी देने लगा है। फिर मैंने कहा चलो अब तो हो ही गया आधा, तो गैस पे रख दूँ। और जैसे ही मैंने गैस पे रखा, कुछ देर बाद लाइट आ गई। और सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन मुझे यही लगता है। अब फिर दाल तो मेरी हो चुकी थी, मैंने आटा लगाया फटाफट। उसके बाद लोइयाँ वगैरह इसकी ऐसे बनाई और फिर दल पिट्ठी के लिए मैंने सेव किया इसका, और मेरी दल पिट्ठी बन के रेडी हो चुकी थी गाइस। फिर मस्त बैठ के मैंने आज की दाल पिट्ठी एंजॉय की, काफ़ी हेक्टिक सा डे था। तो अब चलूँगी, खा के सोऊंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।